डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। उत्तराखंड के विकास पर हुई चर्चा। धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से विकास कार्यों को और गति मिलेगी। आदर्श चंपावत को मिलेगी नई रफ्तार। खेल क्रांति के लिए 1 करोड़ 20 लाख मंजूर। गांव-गांव बनेंगे ओपन जिम। मसूरी में पटरी व्यापारियों ने की नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी। सामान जब्त करने पर जताया विरोध। अधिशासी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की मांग। कहा सामान वापस नहीं हुआ तो कोर्ट जाएंगे। चंपावत में सेहत की अलख। रन फॉर योग में उमड़ा जन सैलाब। योग के साथ नशा मुक्त समाज का संदेश। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित भवन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात में सीएम धामी ने राज्य की विकास योजनाओं, आधारभूत संरचना, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, निवेश और जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने राज्य के हितों पर केंद्र से मिल रहे निरंतर सहयोग के लिए आभार भी जताया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी सुझाव दिए और कई विषयों पर मार्गदर्शन भी किया। सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से विकास कार्यों को और गति मिलेगी और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा। उन्होंने मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए कहा कि राज्य के विकास से जुड़े अहम विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड के चंपावत में अब आदर्श चंपावत का विजन जमीन पर और तेजी से उतरता दिखेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की परिकल्पना को गति देते हुए जिला योजना के तहत खेल और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बड़ी सौगात मिली है। इस बजट से जनपद के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में युवाओं के लिए आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहीं गांव-गांव ओपन जिम स्थापित कर फिट और नशा मुक्त समाज की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में तैयार की गई इस महत्वाकांक्षी कार्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 54 नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। प्रशासन का उद्देश्य युवाओं को नशे की प्रवृत्तियों से दूर रखते हुए उन्हें खेल और स्वास्थ्य की मुख्य धारा से जोड़ना है। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी जसवंत खड़ायत के अनुसार जनपद की 52 ग्राम पंचायतों और स्थलों पर आधुनिक ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। इनमें पखोटी, जनकंडे, गोरसानी, बस्तिया, कांडा, बुंगा, मुलाकोट, देवीधुरा, धौनी, सुई और रीठल समेत कई गांव शामिल हैं। प्रत्येक ओपन जिम पर लगभग 1.70 लाख से 1.85 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मुफ्त व्यायाम और फिटनेस सुविधाएं मिल सकें। सिर्फ ओपन जिम ही नहीं बल्कि बनबसा क्षेत्र में 28.50 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक व्यायामशाला के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही पहले से संचालित व्यायामशालों की मरम्मत, रखरखाव, आधुनिक उपकरणों और कर्मचारियों के मानदेय के लिए भी पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है। प्रशासन का दावा है कि सभी योजनाएं स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता दरबार में मिली मांगों के आधार पर तैयार की गई हैं। अब तय समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जैसा विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में और विशेषकर युवाओं के का जो स्वास्थ्य है उसको देखते हुए यहाँ पे कई सारे नए कार्य किए गए हैं। उसमें कई सारे बृहद स्तर की घोषणाएं हैं, जिसमें स्पोर्ट्स कॉलेज है आपका छमनिया में, और यहाँ पर भी स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण हो रहा है आपके गुलजू कॉरिडोर के अंतर्गत। चंपावत में टनकपुर में स्टेडियम का निर्माण किया गया है। इस प्रकार से जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं स्पोर्ट्स की दिशा में, खेलों की दिशा में, स्वास्थ्य की दिशा में, वो बनाए गए हैं। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन पर विशेष जो है वो ध्यान दिया गया है। उसी क्रम में कई स्तरों पे, जिसमें CSR पद जो है वो है, जिला प्रशासन के जो मदे हैं उसमें है, जिला योजना के मदे हैं। इन सभी में जितने भी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं उनके जो मांगे रही, अपेक्षाएं रही हैं, उसको परिपूर्ण करने की दिशा में जितने भी हमारे गाँव।
अगली खबर, चंपावत को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा कदम बन रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। गैस नेटवर्क का काम तय समय में पूरा हो, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आदर्श चंपावत को साकार करने के लिए जिला प्रशासन लगातार तेजी से काम कर रहा है। बैठक में डीएम ने भूमि संबंधी लंबित मामलों के तत्काल निस्तारण के आदेश दिए ताकि विकास कार्य न रुके। गैसोनेट यूके लिमिटेड के परियोजना प्रमुख नीरज जोशी के मुताबिक जनपद में 36 किलोमीटर का गैस नेटवर्क बनना प्रस्तावित है, जिसमें 5 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। बाकी काम तेजी से पूरा करने के लिए प्रशासन और कार्यदायी संस्था में लगातार समन्वय है। डीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी समेत सभी विभागों को फील्ड की दिक्कतें तुरंत सुलझाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीएम धामी के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में किसी स्तर पर ढिलाई नहीं चलेगी। सिटी गैस नेटवर्क से चंपावत को स्वच्छ ईंधन मिलेगा, इससे पर्यावरण संरक्षण होगा और लोगों की जीवन शैली आधुनिक बनेगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पिछले 2 महीने से शहीद स्थल झूला घर पर धरना दे रहे पटरी व्यापारियों ने कोतवाली पहुंचकर अधिशासी अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। इस दौरान व्यापारियों ने नगरपालिका और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मसूरी व्यापारियों का आरोप है कि पहले वे मॉल रोड पर व्यवसाय करते थे, सामान घर न ले जाकर कसमंडा रोड पर रख देते थे और सुबह वापस मॉल रोड पर दुकान लगा लेते थे। नगरपालिका ने उन्हें मॉल रोड से हटा दिया और कुछ दिन पहले उनका सामान बिना सूचना जब्त कर लिया गया। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने कहा कि 2014 से 2016 की नियमावली के नियमानुसार कार्रवाई की गई है। सार्वजनिक स्थान पर सामान छोड़ देने पर उसे हटाने का अधिकार नगरपालिका के पास है। मॉल रोड से हटाए गए व्यापारियों को अन्य स्थानों पर विस्थापित किया जा चुका है। पात्र लोगों को नगरपालिका द्वारा पंजीकृत भी किया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राणा ने बताया कि मॉल रोड पर स्थानीय लोग पटरी व्यवसाय से अपना भरण पोषण करते थे। सामान एक जगह रख दिया जाता था, लेकिन नगरपालिका ने उसे जब्त कर लिया। पिछले 2 महीने से वे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट अब तक नहीं लिखी गई। पटरी व्यापारी संजय टमटा ने कहा कि बिना सूचना सामान जब्त करना गलत है। वे बक्सों में सामान रखकर घर चले जाते थे और सुबह आकर व्यवसाय शुरू करते थे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सामान वापस नहीं हुआ तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। मन में हमारा स्पष्ट जो है कहना है कि नगरपालिका द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है वो नियमानुसार की जाती है। जो 2014 की हमारी स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है और 2016 की नियमावली है, उसमें स्पष्ट निर्देश है कि यदि किसी भी पंजीकृत पटरी वाले का सामान उठाया जाएगा तो उसमें उनका पूरा डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा, कुछ गवाहों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। लेकिन हमारा डे 1 से यही सबमिशन है कि जो अभी तक मॉल रोड में पूर्व से बैठते थे वो पंजीकृत नहीं थे, उनको नगरपालिका द्वारा कोई लाइसेंस नहीं दिया गया था और उसके बाद भी नगरपालिका द्वारा जो है पूरी विधि सम्मत जो प्रक्रिया थी उसका पालन करते हुए उनको मॉल रोड से हटा करके जो पात्र पटरी व्यवसायी हैं उनको अन्य स्थानों पर वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया गया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें कम्युनिकेशन का और ज्ञान का अभाव नजर आता है। अगली खबर, रानीखेत टेरी के केतनलाल हत्याकांड के विरोध में रानीखेत में मूल निवासी संघ के अध्यक्ष दिनेश आर्य के नेतृत्व में संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की गई। अध्यक्ष दिनेश आर्य ने कहा कि केतनलाल हत्याकांड ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है और इस मामले में दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा और समाज से सभी वर्गों को अन्याय के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह ने एक स्वर में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग दोहराते हुए कहा कि समाज में कानून और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए दोषियों पर शीघ्र कठोर कार्रवाई आवश्यक है। अगली खबर, रुड़की के एक निजी होटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आर्मी पुलिस के साथ साथ
एनसीसी के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रक्तदान शिविर में भारी संख्या में कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए। शिविर में लगभग 200 लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता पूजा गुप्ता और रुड़की की सीईओ ओशिन जोशी ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, ये एक महादान है और इससे कई लोगों को जिंदगी मिल सकती है। इस दौरान शहर के कई अधिवक्ता भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही छात्र छात्राओं ने भी भारी भीड़ देखने को मिली। इसका जो ये शिविर लगाया गया है, इसका एक बहुत इम्पोर्टेंस हमारी सोसाइटी के लिए भी अब हम देख रहे हैं। एक गुड समैरिटन्स प्रोग्राम भी चला है, जहाँ पे एक्सीडेंट के 1 घंटे बाद, जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, अगर उस टाइम पे हेल्प कर दी जाए तो या ब्लड इमीडिएटली अवेलेबल हो तो उससे कई जानें भी बच सकती हैं। इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप्स जैसे आज हम देख रहे हैं कि एनसीसी के सभी कैडेट्स आए हैं यहाँ पे, इसमें हम एक जेंडर पैरिटी भी देख रहे हैं यहाँ पे कि लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, इक्वली सभी लोग ब्लड डोनेट करने आए हैं। इससे एक बहुत अच्छा संदेश सोसाइटी को जाएगा कि किस तरह नोबल कॉजेस पे भी हमें लगातार प्रिवेंटिव एक्शंस के बजाय उन पे भी काम करते रहना चाहिए। पहाड़ की बेटियां अब सिर्फ घर नहीं संभाल रही, आत्मनिर्भरता की नई कहानी भी लिख रही हैं। चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत का सपना सच होता दिख रहा है। इसकी मिसाल है कुसुम सेठी। 2019 में एक गाय और सामान्य आर्थिक हालात के साथ उन्होंने चांदनी स्वयं सहायता समूह बनाया। सीआईएफ योजना से मिले 50,000 के ऋण से दूसरी उन्नत गाय खरीदी और पशुपालन को रोजगार बना दिया। आज कुसुम रोज 9 लीटर दूध डेयरी को बेचकर नियमित कमाई करती हैं। खेती में भी नवाचार किया है, जहां 3 क्विंटल प्याज, 6 क्विंटल आलू, 3 क्विंटल गेहूं के साथ मोटे अनाज, दालों की खेती से पारंपरिक खेती को नई ताकत दी। एक गाय से शुरू हुआ सफर अब हर महीने 14-15 हजार की आमदनी तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और जिला प्रशासन के सहयोग से कुसुम ने साबित कर दिया है कि मौका मिले तो पहाड़ की महिलाएं विकास की सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। चंपावत के लोहाघाट मेन मार्केट स्थित जगदम्बा पुस्तक भंडार के दूसरे तल पर बने आवासीय भवन के बैठक कक्ष में विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन लोहाघाट की टीम ने बिना देरी किए मोर्चा संभालते हुए 2 अग्निशमन वाहनों के साथ मौके पर त्वरित पहुंच बनाई। स्थानीय नागरिकों के सहयोग से फायर कर्मियों ने साहसिक और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, जिससे आग को फैलने से रोका गया और एक संभावित बड़ी दुर्घटना को टाल दिया गया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। फायर यूनिट की सतर्कता, कुशलता और त्वरित रिस्पांस के चलते स्थिति को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक चंपावत रेखा यादव द्वारा जनपद में आगजनी की घटनाओं पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु सभी फायर स्टेशनों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद पुलिस और प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे विद्युत उपकरणों का सुरक्षित उपयोग करें, ओवरलोडिंग से बचें तथा शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियां अवश्य अपनाएं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां रानीखेत आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत के पूर्व छात्र शिशिर जोशी ने राष्ट्रीय सैन्य अकेडमी देहरादून में आयोजित पासिंग आउट परेड में भारतीय सेना में कमीशन हासिल किया। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में हुई इस परेड में शिशिर की ये उपलब्धि उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और राष्ट्र सेवा के जज्बे का नतीजा है। शिशिर की सफलता से विद्यालय के साथ पूरे क्षेत्र का मान बढ़ा है। आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत के प्रधानाचार्य कमलेश जोशी और पूरे स्टाफ ने शिशिर को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य और गौरवशाली सैन्य जीवन की शुभकामनाएं दी। विद्यालय को अपने छात्र पर गर्व है। बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए चंपावत प्रशासन एक्शन मोड में है। 21 जून 2026 को बनबसा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाले भव्य योग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। उनकी प्रस्तावित मौजूदगी को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को जिला सभागार में डीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। कार्यक्रम को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। डीएम ने निर्देश दिए कि स्थल पर पेयजल, बिजली, सफाई, चिकित्सा, सुरक्षा, पार्किंग और यातायात की पूरी व्यवस्था समय से हो। दूर से आने वाले लोग, योग साधकों और अतिथियों के लिए
भोजन, आवास, परिवहन का भी इंतजाम किया जाए। योग मैट, बैठने की व्यवस्था, साउंड और मंच भी तय समय में तैयार करने को कहा गया है। प्रशासन का लक्ष्य है कि ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम न रहे बल्कि जन सहभागिता का बड़ा उत्सव बने। इसके लिए स्कूल, कॉलेज, स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला समूहों और आम लोगों को जोड़ने का अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं। डीएम ने जनता से अपील की कि योग को रोजमर्रा का हिस्सा बनाएं और 21 जून को बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तराखंड के चंपावत में स्वास्थ्य और जागरूकता का अनोखा संगम देखने को मिला। रन फॉर योग के जरिए जहां लोगों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया गया, वहीं नशा मुक्त समाज का संकल्प भी दोहराया गया। बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं और आम नागरिक इस मुहिम का हिस्सा बने। चंपावत में आयोजित रन फॉर योग जागरूकता दौड़ ने पूरे शहर को स्वास्थ्य के रंग में रंग दिया। पुलिस लाइन चंपावत से शुरू हुई ये दौड़ गोरल चौड़ मैदान तक पहुंची, जिसमें जनपद के अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी ने प्रतिभागियों को नशा मुक्त समाज की शपथ दिलाई। उन्होंने युवाओं से योग को जीवन का हिस्सा बनाने और नशे से दूर रहने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि योग सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संतुलन का मजबूत आधार है। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे ने रन फॉर योग को जन जागरूकता का बड़ा अभियान बताते हुए युवाओं से नियमित योग अपनाने का आह्वान किया। वहीं विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी ने योग को स्वस्थ और सकारात्मक समाज के निर्माण का सशक्त माध्यम बताया। दौड़ प्रतियोगिता में बालक वर्ग में शंकर ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि हरीश दूसरे और राजीव तीसरे स्थान पर रहे। वहीं बालिका वर्ग में पूजा भंडारी ने बाजी मारी, मोनिका बिष्ट दूसरे और सोनी बोरा तीसरे स्थान पर रहीं। विजेताओं को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। ये योगिक परंपरा है जो महर्षि पतंजलि जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी और जिसको बाबा रामदेव जी ने आगे बढ़ाया है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसको रिकॉग्नाइज किया है और इसीलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी क्रम में आज हमारा आदर्श जनपद चंपावत में पुलिस लाइन से श्री गुलजू के इस मैदान तक एक मैराथन दौड़ का एक आयोजन किया गया था, जिसको रन फॉर योगा नाम दिया गया है। तो निश्चित रूप से श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि जो योगा है वो 3 प्रकार के योग की बात की गई है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। योग का मतलब होता है प्लस, एडिशन, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे भक्ति कर रहे हैं या नॉलेज ले रहे हैं या फिर हम कर्मा कर रहे हैं, दैट इज विटनेसिंग द गॉड हेड, यानी कि ईश्वर को जोड़ते हुए यदि हम कर्म करते हैं तो उसी को योग कहा। तो फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।